फिर आते हैं हम रोजोक में, और भाई रोजोक में बिल्कुल सूना सूना लग रहा था, मतलब कुछ फाइटिंग नहीं चल रही कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे बंदे होने के चांसेस थे क्योंकि डब्बे वगैरह पड़े थे और गेट वगैरह भी खुले पड़े थे काफी घर के। तो यहाँ पे मेरा ज्यादातर शक होता है पहाड़ी की तरफ, तो मैं वहां पे देखते हुए जा रहा था, लेकिन आगे इंतजार कर रहे थे बंदे मेरे लिए। यहाँ पे इन दो बंदों को मैं पूरा खत्म कर देता हूँ। गाइस मेरी हेल्थ काफी कम हो चुकी थी यहाँ पे, तो गाइस पहले हीलिंग करेंगे। और भाई ऊपर वाला बंदा नेड वगैरह फेंक रहा है सीढ़ियों पे, तो वैसे भी यार मैं आने नहीं वाला, मतलब कर ले तू वेस्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है वैसे। और यहाँ पे गाइस बस एक ही बंदे के फुटस्टेप्स आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, सीधा आकर रश मार देंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट करते हैं, पहले देखते हैं भाई कभी साइड वाइड में कोई ना बैठा और स्कैम कर दे मेरे साथ। अब ये बंदा किसी पे एमके से शूट कर रहा था शायद से, और मैं आके निपटा देता हूँ इसे। अब एक बंदे के मेरे को और फुटस्टेप्स आने लगे थे जो कि इस वाले घर में थे। और इन भैया जी का नेट क्या ही लैग मारा था, मतलब टेलीपोर्ट से हो रहे थे भाई ये तो। अब गाइस रोजो की पहाड़ी पे बहुत एक बंदे ने यार मतलब मेरे को दे देते भाई फ्लेयर, मतलब ऐसे वेस्ट कर दी। तो इस वाली स्क्वाड को भी हमें निपटा देते हैं। मेरे को नहीं पता भाई, कोई कोई बंदा होता है फ्लेयर चला देता है, मतलब जोन बनने से पहले उसे लगता है कि फ्लेयर मिल गई, चला, हम रेडी थे जाने के लिए। तो ये शॉटगन वाला बंदा भाई कहीं कैंप कर रहा था भाई। गाइस इनसे बच के रहना भाई, ये शॉटगन वाले कैंपर बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं कसम से। एक कोने में बैठ जाएंगे और तुम जैसे जाओगे भाई एकदम धप्पा कर देंगे, तो इनसे थोड़ा बच के रहना चाहिए। पता नहीं कहां से प्रकट हो गया था भाई ये। और अब वहां सामने की तरफ जहां फायरिंग चल रही थी भाई, वहां पे मैं नहीं जा पाया और उस चक्कर में किल चले जाएंगे सारे। और गाइस इसे कहते हैं फ्री फायर का पूर्ण उपयोग। यहाँ पे बंदे को लास्ट की गोली लगती है, लास्ट वाले को पहले से ही लोते शायद से, क्योंकि थर्ड पार्टी करता हूँ मैं। और क्या ही फ्री फायर थी भाई, मैं तो देता हुआ चला गया कि भाई जो होगा देखे जाएगी, मैं जिससे कि बंदे जाके अपने आप। अब इस वाले नेट होगा इस देखना, मतलब कहा था मेरा एम, ठीक है, लेकिन जैसे मैं फेंकता हूँ ना पता नहीं कैसे ऊपर से हो गया वो थोड़ा, और भाई स्कैम हो जाता है यहाँ पे, खराब हो गया था यहाँ पे नेट। तो मैं क्या करता हूँ भाई, अपना छत पे चढ़ने वाली टेक्निक अपनाते हैं। तो यहाँ पे मेरे को उस बंदे के फुटस्टेप्स आ रहे थे सामने वाले कमरे में से, मैं वहां पे नेड फेंकता हूँ, लेकिन यार जैसे वहां पे नेड गिरता है भाई बंदा बाहर को आ जाता है, तो कुछ फायदा नहीं था यहाँ पे। मैं गेट भी फोड़ देता हूँ कि क्या पता मतलब बंदा दिख जाए और निपटा दूं, लेकिन यहाँ पे होता नहीं बंदा। तो गाइस अब कुछ चारा नहीं छोड़ा इन बंदों ने भाई, रशी मारना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बंदे को नॉक करके मैं थोड़ा पीछे आता हूँ और फिर दूसरे वाले पे भी रश मार देता हूँ, उसे भी खत्म कर देते हैं और पूरे खा जाता है भाई दोनों के दोनों को। अब यहाँ पे सिर्फ एक बंदा बच रही थी, एक सिंगल बंदा था, पता नहीं ये कहां से आ गए। यहाँ पे गाइस इनके दो बंदे नॉक थे, एक को मैं खत्म कर चुका था। और ये वाले भैया जी यहाँ पे फंसे पड़े थे, तो इनको भी पूरा खत्म कर देते हैं। अब इनके दो बंदे बच चुके हैं, एक ऊपर है और एक रिवाइव होने गया है शायद से। और यहाँ पे गाइस मैं सोचता हूँ अच्छे बच्चों की तरह जाके निपटा देंगे, लेकिन गाइस ये स्नाई वाला कांड होने वाला था अपने साथ, बच गए बस पता नहीं कैसे ही। तो भाई जल्दी से नीचे जाके हीलिंग वगैरह करेंगे अपनी। मतलब भाई ये एक सबसे खौफनाक मंजर होता है कि तुम ऊपर जाओ और एक बंदा फैला पड़ा हो, मतलब दो भी फैले होते हैं कई बार। तो एक बंदा मेरा ध्यान खींच रहा था और दूसरा वाला साइड में लेटा था, तो भाई अलग ही स्ट्रेटेजी थी बंदों की, लेकिन बच जाते हैं भाई कैसे भी। और यहाँ पे थोड़ा सा गाइस मैं ट्राई करूंगा दूसरे एंगल से मारने के, क्योंकि ऐसे बंदे टीपीपी लेके बैठे हाई ग्राउंड पे वैसे हैं, तो भाई क्या ही कर सकते हो आप। तो इसलिए थोड़ा दूर से एंगल वेंगल लेने की कोशिश करेंगे इन पे।
तो यहाँ से बात नहीं बनती है, तो मैं सोचता हूँ थोड़ा और पीछे चलते हैं भाई, मतलब निपटाना था एक बंदे को कम से कम, कोई दो बंदे ऐसे कैंप करके बैठे होंगे तो दिक्कत हो जाती। और यहाँ पे यार मेरे पे लेवल 1 की वेस्ट थी जो कि खत्म पड़ी थी बिल्कुल, तो इसका कुछ मतलब मानो ही मत, ये तो ये मानो कि भाई वेस्ट है ही नहीं मेरे पे, तो मैं थोड़ी वेस्ट भी चुराने आ जाता हूँ यहाँ कि भाई मिल जाए कभी किसी डब्बे में से। और भाई लेवल 3 की मिल जाती तो भाई पहले क्यों नहीं मिली थी। तो यहाँ पे बंदे को 2 हिट पड़ती हैं। अब इससे कुछ फायदा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मेरे पास थोड़ा सा टाइम होगा। अब उन बंदों को लगेगा मैं इधर की तरफ हूँ और इतना भैया मैं रस मार दूंगा उधर जाके। तो इस बंदे को नहीं पता था मैं इधर की तरफ, बेचारा आके फैल जाता है। तो पीछे वाला बंदा भी यार नोक होने ही वाला था, मतलब मरने ही वाला था, लेकिन लास्ट टाइम पे लेट जाता है वो, और उसमें मैं थोड़े नेट फेंकूंगा, ये तो थोड़ा आगे गिर गया। और गाइस ये वाला नेड देखना भाई, पबजी के सस्ते ने से देखना अब क्या होगा। ये नेड उसके बिल्कुल सर पे फटेगा, मतलब थोड़ा सा हल्का सा ऊपर था उससे, लेकिन बच जाता है भाई बंदा। और अब ये वाला बंदा इसके पीछे छुप के बैठा है, अपनी इज्जत बचाए, कभी भैया मैं आके निपटा दूं तो मैं कर देता हूँ इसे खत्म, क्योंकि भाई दूसरा बंदा तो झांकने का नाम ही नहीं ले रहा है, मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा भाई फाइट में। तो इसको फिनिश करते हैं और दूसरी तरफ से जाके मार देंगे उसे। और गाइस यहाँ पे देखना इस बंदे को मैं कैसे पोपट करता हूँ, ये सोचता हूँ ऊपर से मारेगा, लेकिन मैं अंदर आ जाता हूँ। सारी गोलियां वेस्ट हो गई, बेचारा ऊपर से फ्री फायर देता हुआ आ रहा था कि जैसे मैं नीचे मेरे को लगेगी, लेकिन मैं तो अंदर चला गया था। तो गाइस मजा आया तो भाई लाइक